और 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे 15 से 18 साल के किशोरों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के जरिए यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बताएं आपको कि कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक अगर किसी किशोर लाभार्थी के पास आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किशोरों के टीकाकरण के लिए सिर्फ कोवैक्सीन का ही विकल्प होगा, क्योंकि इस आयु वर्ग के लिए आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध टीका केवल कोवैक्सीन है। वहीं केंद्र सरकार आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के साथ बैठक करने वाली है, जिसमें किशोरों के टीकाकरण कार्यक्रम और एहतियाती डोज को लेकर रूपरेखा पर विचार विमर्श किया जाएगा। राज्यों से इस दौरान सुझाव भी मांगे जाएंगे। पहली जनवरी से रजिस्ट्रेशन होगा और देखिए जिनके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, स्टूडेंट कार्ड से भी काम चलेगा। किशोरों को अलग अभी बताया आपको कि कोवैक्सीन ही लगेगा, क्योंकि कोविन प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी गई है। और आधार कार्ड नहीं होने पर स्टूडेंट कार्ड को ही पहचान पत्र माना जाएगा और इसके जरिए भी उनकी पहचान हो पाएगी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए अब 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। किशोरों को अब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले, और बड़ी बात यह है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए स्टूडेंट कार्ड काफी होगा। स्टूडेंट कार्ड से भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हाँ, देखिए मतलब ये 15 से 18 वर्ष के जो लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं मिला है और 3 जनवरी से शुरुआत हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कई मतलब विद्यार्थी होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा या किसी तरह की परेशानी होगी। तो इसमें जो राहत दी गई है कि जो आइडेंटिटी कार्ड होगा उसके मार्फत भी आप कोविन प्लेटफॉर्म पे जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होने से बेहतर होता, यदि स्कूलों को भी जिम्मेवारी दे दी जाती तो रजिस्ट्रेशन कराने में जो विद्यार्थी हैं जो जिन्हें वैक्सीन लेना है तो उन्हें परेशानी नहीं होती। जो स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब स्कूल में 12 तक की जो बात है, उन लोगों के लिए यदि स्कूल इस स्टेप को उठाता है तो एक बेहतर होगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए पूरे झारखंड में देखेंगे आरती, तो लगभग 40 लाख लोगों को जो है ये वैक्सीन लगना है। मतलब 15 से 18 वर्ष आयु का जो पॉपुलेशन झारखंड में देखेंगे तो 40 लाख है। तो एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सुरक्षा कवच जो है उन विद्यार्थियों को लगेगा जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं और कहीं ना कहीं मन में एक शंका होती है कि कैसे होगा नहीं होगा। तो अब जो है एक सुरक्षा कवच जो है 3 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तमाम लोगों को 1 जनवरी से ही अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आप जैसे आप ओन किए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो थोड़ी भीड़ रहेगी, तो बहुत बेचैन होने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और सभी को जो है वैक्सीन मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अभियान पूरे भारत में चलेगा, झारखंड में भी चलेगा और झारखंड में भी हमें लगता है कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, जो बेसिक तैयारियां हैं उसे ज़रूर पूरी की जा रही हैं, क्योंकि कई स्कूलों को भी जो है वैक्सीन सेंटर में तब्दील करने की भी बात हो रही है। तो हमें लगता है कि एक बड़ा अभियान है और इस बड़े अभियान में तमाम लोगों का सहयोग चाहिए
जैसा मैंने पहले भी कहा है आरती, स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, अभिभावक हैं, उन तमाम लोगों का इस अभियान में बड़ा सहयोग होगा। और सबसे पहला स्टेप तो यही है कि रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन शुरुआती समय में यदि तुरंत नहीं होता है तो बहुत बेचैन होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा अभियान है, और इस बड़े अभियान में तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। आरती, बिल्कुल सहयोग चाहिए। और अच्छी बात ये रहेगी अंजनी कि अगर तैयारियां की जा रही हैं तो उन चीजों को भी पुख्ता किया जाए कि अगर बच्चे आ रहे हैं वैक्सीन सेंटर पर तो वो संक्रमण ना हो, इसका भी ख्याल रखना जरूरी होगा। क्योंकि हमने जब पहले जो वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें देखी है, बहुत जगह पर ऐसे हैं जहां पर ना तो सोशल डिस्टेंस फॉलो होता है, ना ही लोग मास्क लगा के पहुंचते हैं। लेकिन अब बच्चों की बारी है तो एहतियात पहले से ज्यादा जरूरी है। देखिए, 15 से 18 वर्ष आयु के जो मतलब जो विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। तो वैसे में जहाँ भी सेंटर बनेगा, मान लीजिए रांची का जिला स्कूल यदि सेंटर बनता है तो तमाम तरह की जो व्यापक तैयारियां हैं वो सभी करनी होंगी। जैसे डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए, बेहतर रेस्ट रूम होना चाहिए, और जो मेडिकल की जो पूरी टीम है वो दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई बच्चा वैक्सीन लेने के बाद परेशान हो रहा है तो उसको हम लोग फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड जो है वो मिल सके। तो हमें लगता है कि एक मजबूत मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इसमें लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि ये अभियान में स्कूल के बच्चे रहेंगे और कम आयु के लोग रहेंगे, तो इन्हें बड़ा सेंसिटिव तौर पे बहुत निगरानी भी रखने की जरूरत होगी। तो हमें लगता है कि तमाम जिले के जो उपायुक्त हैं, सभी जिले के जो सिविल सर्जन हैं, उन तमाम लोगों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। तो हमें, और जो जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनकी भी अहम भूमिका होगी, ताकि बेहतर व्यवस्था हो सके, और जहां वैक्सीनेशन सेंटर बने वहां भीड़ नहीं हो। 100 लोगों को देना है तो सभी लोगों को देना चाहिए, और क्यू सिस्टम हो, और सामाजिक दूरी का पालन जरूरी है, मास्क अनिवार्य है। और अब उन बच्चों को जो जिन्हें वैक्सीन लेना है उन्हें अपना खान पान भी बेहतर करना चाहिए, और मानसिक रूप से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग ले रहे हैं तो इन बच्चों को भी मिलेगा तो बेहतर होगा। अब हमें लगता है कि आने वाले इसके बाद जो है उनके लिए फिर वैक्सीनेशन शुरू होगा जो 15 साल से नीचे के हैं। तो एक बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है, नए साल में नया आगाज हो रहा है। और इसकी प्रक्रिया यानी रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। नया साल एक नई उम्मीद लेकर आने वाला है, तो इसमें सबकी सहभागिता भी बहुत जरूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका, और तमाम बातचीत के लिए। तो कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन होगा। आपके घर भी कोई अगर किशोर है, कोई 15 से 18 साल का बच्चा है, तो आप उसे वैक्सीन जरूर दिलाएं। और इसकी प्रक्रिया, इसके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने घर के बच्चों को भी वैक्सीन जरूर दिलाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।